हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। मुझे पता है आप लोग सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, वीडियो नहीं आए, काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए और कुछ भाई लोटा लोगों के भी आए। अच्छा नहीं डालोगी, अच्छा डर गई, अच्छा मतलब लोटा लोग तो मज़े लेने में काफ़ी आगे रहते हैं, कभी भी चूकते नहीं हैं। और लोटा लोगों को कहा बताएं, कितनी बार बता रहे कि भैया रास्ते में आजकल घूम फिर रहे हैं और बीच में अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो अगर कोई अपडेट होती है लेके आ जाते हैं। लेकिन लोटा लोग ना पूरी बात सुनते नहीं, थोड़ी सी बात सुन के ना इधर उधर रिएक्ट करने लग जाते हैं। खैर लोटा का छोड़ो, लुढ़क रहा है? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। भाई पुरानी कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, वही वाले हाल हैं लोटा लोगन के। तो लोटा लोगन का उनके हाल में छोड़ देते हैं। जब ज़्यादा जंजाल मचाते हैं तो भैया उनको ब्लॉक कर देते हैं या डिलीट मार देते हैं। खास कि देखिए एक हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन लोटा लोगों की बातें ना बिना सिर पैर की होती हैं। तो भाई आज सुबह सुबह मैंने वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। और वीडियो में एक बार बड़ी बहू ने फिर से अपना फ़र्ज़ निभाया है और 2 बार फ़ोन किया है और बेटे ने भी फ़र्ज़ निभाया है। और बेटी ने भी इतना सब कुछ होने के बाद भी उसका स्टैंड तक नहीं लिया गया, उसके बावजूद भी कुछ क्लिप मैंने देखी है। तो खैर कहते हैं कि माँ से और बच्चों का जो कनेक्शन होता है वो कुछ अलग ही होता है ना। तो कुछ भी हो जाए, बातें कितनी आ जाएं, कुछ लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि इनका कमेंट जो आया था वो कुछ और कह रहा है और अभी गले मिल रहे हैं, इसका क्या मतलब है। कुछ लोग इस चीज़ को स्क्रिप्टेड बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो भाई इस पर थोड़ा सा विचार व्यक्त कर दिया जाए, क्योंकि भाई ये स्क्रिप्टेड नहीं है। अब जिनको जिनको स्क्रिप्टेड लग रहा है उनको मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब माँ आपकी सामने होगी, चाहे जितने मनमुटाव हों, चाहे जितनी चीज़ें हो गई हों, तो भाई साहब ना आप उनको दुखी नहीं देख सकते, है ना। और अगर वो थोड़ा सा भी इमोशनल हो गई तो आप हो जाओगे, क्योंकि मैं 100 बार ये चीज़ को बोलती हूँ कि उनकी वजह से आप हो इस दुनिया जहान संसार में। अगर वो थी तभी आप आए हो, बातें कुछ भी हुई हों और चीज़ें होती हैं फिर वो चेंज हो जाती हैं, होती हैं फिर वो चेंज हो जाती हैं। होपफुली इस बार चेंज ना हो, यही उम्मीद करेंगे। क्योंकि जो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जो बदलाव आ जाते हैं, उससे ना फिर जनता जनार्दन को यही लगता है कि साला ये का कन्फ्यूजन चल रहा है, कभी यूँ होता है कभी यूँ होता है और अभी फिर से यूँ हो रहा है। तो इसमें ना क्लियरिटी आ नहीं पाती है। इसका मतलब ये नहीं कि स्क्रिप्टेड है, इसका जो मतलब है वो ये है कि भाई साहब जब माता पिता सामने होते हैं तो वही वो चीज़ है, इमोशन नहीं रोके जा सकते और वो चीज़ें हो जाती हैं, जो दिखती हैं वो हो जाती हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद या फिर एक दिन बाद कुछ चीज़ें बयानबाजी होती है, कुछ चीज़ें आ जाती है या तो ज़ुबान से या तो कमेंट्स के माध्यम से, है ना। तो उस पे दूसरा बयान देना बनता है, सफाई देनी बनती है। तो फिलहाल किस कमेंट के बारे में बातचीत की गई है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके बारे में अपने जज्बात व्यक्त करेंगे। और जिनको जिनको लग रहा कि ये स्क्रिप्टेड है तो भाई आप लोग भी देख लीजिएगा और लोटा लोग आप भी तैयार रहिएगा, जाइएगा नहीं। आपको भी समझाए देते हैं असल में की कहानी का है। पूजा करने के लिए जी हाँ वो लोग आए थे और वो वीडियो अभी तो हमने नहीं देखा, तैयारी तक का ही देखा है ना। इनवाइट भी 2 बार किया गया, पहली बार में फ़ोन नहीं उठा, बिजी 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 थे इसलिए नहीं उठा, है ना। या फिर कुछ काम कर रहे होंगे, फ़ोन हाथ में नहीं रहता, इधर उधर रह सकता है ना। वजह कुछ भी हो, बहू ने वजह बता दी, फिर दोबारा मिलाया गया तो बातचीत हो गई, है ना। तो आए थे, जाहिर सी बात है वो आपने शॉर्ट देखा होगा। फिर पूजा का इधर नहीं आ पाया, वो कल आएगा, लेकिन शॉर्ट वीडियो तो आ ही गए ना, क्योंकि आने चाहिए। तो फिर दिखाया गया है बेटी और माँ का प्यार, बहुत अच्छी बात है। और जनता जनार्दन भी भर भर के कमेंट कर रही है कि देखिए आपको ना वन ओनली इकलौती बेटी जो भी है आपकी, उसका स्टैंड लीजिए आप। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी बोली गई हैं, जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। उन चीज़ों के लिए जिसने वो बोला है, कुछ ना कुछ तो विचार व्यक्त होने चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे आपकी बच्ची की जो चीज़ें उड़ाई गई हैं, मजाक उड़ाया गया, चाहे वो बैंकरप्ट का हो या फिर दूसरी चीज़ का हो, तो उस पर स्टैंड लेना बनता है। और बात ये नहीं कि एक बेटी है, 2 बेटी हैं, 4 बेटी हैं। बात है कि जो चीज़ बोली गई है ना, वो गलत बोली गई है। फिलहाल पहले कमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद अपने विचार व्यक्त करेंगे। आपको जो लगता है आप भी बोल सकते हो यहाँ कमेंट्स के माध्यम से। ये एक सवाल बोला गया था माता श्री के माध्यम से कि हमारी कुछ क्लिप हैं जिसमें हम थे और हमारे घर की एक नई सदस्य थी, तो वो उनकी फुटेज काट दिए गए हैं, है ना। जो इल्ज़ाम लगा था तो उसके जवाब में ये है, हो सकता है आपने ये कमेंट देखा हो सकता ना देखा हो। उनका यही कहना है कि भैया उनको जो कहना है कहने दीजिए, है ना। वीडियो तो मैंने एडिट किया है और इसमें जो भी इनको मिला था 2-3 लोगों के माध्यम से मिला था, है ना। तो उन्होंने यूज़ किया और वीडियो बनाया। इसके अलावा भाई इन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। इनका कहना ये है कि भाई 24 से 25 वीडियो के अंदर जो यूज़ किए हुए कुछ शॉर्ट्स थे, जो कि
बड़ी बहू जी के हैं, तो भाई वो डिलीट काहे कर दिए गए और किसने डिलीट करे, टीम ने या फिर भाई किसने, वो तो यही जान सकते हैं। और 18 मिनट का जो ब्लॉग था उसमें किचन के सीन्स थे, वो कहाँ हैं? इसके अलावा भाई ब्लेमिंग गेम के बारे में भी उसने बोला है कि हमेशा ब्लेम करना, है ना, बिना तह तक जाए हुए। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसके लिए भाई बड़े बेटे और बहू को ब्लेम किया गया है। अब यहाँ पर साफ साफ ये बंदी बोल रही है, ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अपनी बात करती है, जो कि इनकी बहुत अच्छी आदत है, बिना लपेटे के, बिना कुछ मीठा बोले, जो है क्लियर है। तो भाई ये सवाल है ना। अब ये जो सवाल उठाए गए थे उसके बाद आज जो एक शॉर्ट वीडियो चल रहा है, दिख रहा है कई जगह पे, अब लोग उस पे सवाल उठा रहे हैं। मगर क्यों? तो एक्चुअल में लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया कि 1-2 दिन पहले यहाँ पर ऐसा स्टेटमेंट दिया गया, उसके बाद अभी जो एक छोटा सा वीडियो, वायरल वीडियो चल रहा है, जो कि लोग बहुत ही देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, है ना। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये सही है, वो बात सही है जिसमें ये चीज़ आंसर की गई है। तो पहली बात तो ये, अगर कोई गेम खेला जा रहा है या फिर कोई इल्ज़ाम लगाया जा रहा है किसी के ऊपर भी, मैं XYZ किसी के बारे में बात कर रही हूँ, है ना, तो सामने वाली पार्टी के बारे में अगर बोला जा रहा है कि भाई तुमने ऐसा ऐसा किया है और तुम ऐसे हो, तो तुम्हारे ऊपर लग गया एक ठप्पा। अब वो ठप्पा हटाने के लिए तुमको जवाब देना पड़ेगा ना। जवाब नहीं दोगे दैट मीन्स कि भाई तुमने ये करा है, तुमने फुटेज काटे हैं, तुमने चतुराई दिखाते हुए भाई सिर्फ इतनी क्लिप यूज़ करी है। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए उस बंदी ने वो कमेंट करा था। अब आते हैं जो वीडियो चल रही है, तो भाई पूजा में माता पिता जी आए, तो जाहिर सी बात है मिले होंगे, और उनके इन लॉज भी मैंने किसी फ़ोटो में देखा बैठे थे। तो नया घर है, और नए घर में पहली इनकी तरक्की है, बड़े बच्चों की पहली तरक्की है। लोग इकट्ठा हुए, हो सकता है कुछ बातें हुई हों, हो सकता है किसी हल तक पहुंच गए हों। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्क्रिप्टेड है। चीज़ें पहले जो थी वो भी रियल थी, अभी जो हैं वो रियल हैं, लेकिन कितने दिन तक और कितने टाइम तक रियल रहेंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, ये माने या ना माने ये लोग, बीच में कुछ लोग आते हैं, बातचीत करते हैं और फिर सबके पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाते हैं। एक बार अपने हिसाब से अगर चीज़ें सोची जाएं कि कौन क्या कर रहा है, और अगर मान लेते हैं कि यार किसी के विचार किसी से नहीं मिल रहे हैं, अब पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती हैं ना, फिर भी ना ये जो हथेली है ना उसके साथ ही हैं, तो हथेली कौन, घर के बड़े लोग। अब उंगलियों को, हथेली को ही एडजस्ट करना है, तो सबको अलग अलग से कर दो भाई साहब। ज़रूरी नहीं है कि तुमको सबको एक साथ रख के ही चलना है ना, बस ये है कि जब ज़रूरत पड़े तो मुट्ठी बंद होने पे एक होने चाहिए। तो अगर ये हथेली चाहे तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। अगर कोई कुछ एक उंगली गलत बोल रही तो उस उंगली को उसी टाइम समझाना चाहिए, है ना। तो भाई साहब ये सब चीज़ें करनी होंगी। अब अगर एक उंगली आपको चढ़ाए जा रही, आप चढ़े जा रहे हो, तो वो भी गलत चीज़ है। तो जो भी है, जिसके यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर इस चीज़ को ऐसे ही रहने दिया जाए तो अच्छी चीज़ है। कल को फिर से चीज़ें अगर टोंटबाजी में बिगड़ी तो फिर जनता को तो यही लगेगा कि भाई साहब ये तो स्क्रिप्टेड है। पर इधर से जो चीज़ें की गई हैं वो कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं की गई हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो इमोशन के तहत हुई हैं, लेकिन इतने दिनों में इतनी बार चीज़ें बदली जा चुकी हैं, इतनी बार चीज़ें कमेंट्स के माध्यम से, टोंटबाजी के माध्यम से बदली गई हैं, जिससे जनता विश्वास कर नहीं पा रही है। उसको लगता है कि भाई ये सही कि ये सही, आधे लोग तो भाई ऐसा हाल हो रखा है। कन्फ्यूजन का आलम ही इतना बढ़ता जा रहा है, तो मैं समझ सकती हूँ कि कभी कभी किसी को इस हद तक ना सोचना पड़ सकता है, पर अगर इनकी जगह आप अपने आप को रख कर सोचो तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है ना। सामने जब खुद के पेरेंट्स हो तो वो हो जाता है भैया, एकदम ना मक्खन की तरफ पिघल जाओगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं जो अभी दिखाया जा रहा है ना ये बिल्कुल रियल हो और इससे चीज़ें हटे ना। अगर हटी तो फिर से दुर्घटना घटी और फिर से सब्सक्राइबर ही सोचेंगे ये चल का रहा है, कभी यूँ हो रहा है, कभी वो हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये जो मिलाप हुआ है, यूँ मिलाप सिर्फ कुछ दिनों का ना हो, हमेशा के लिए हो। चीज़ें बिल्कुल बिगड़ेंगे, बीच में कई बातें भी उठेंगी, अंडरस्टैंडिंग में भी इश्यूज आएंगे, लेकिन उनको बात करके सॉल्व किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है। और उम्मीद करते हैं कि अगर कुछ ऐसी चीज़ होती हैं चल बस, रुलाएग है क्या? तो उनको टोंटबाजी के माध्यम से यहाँ पर पॉइंट आउट ना किया जाए।
अगर पॉइंट आउट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर कमेंट भी होंगे और कमेंट पिन होंगे, फिर उधर से रिप्लाई आएगा। तो भाई जनता को ही लगता है कि भाई ये जो चल रहा है वो गेम चल रहा है या फिर स्क्रिप्टेड कहानी चल रही है। लेकिन ये जो चीज़ें चल रही हैं वो इमोशन के तहत होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बदल जाती हैं, और जब बदल जाती हैं तो भाई उसमें और भी लोग शामिल होते हैं, एक मत नहीं होता है। अब कई, जैसे आप हो, आपके घर में कई लोग हैं, कई लोग आपको ज्ञान देते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताते हैं। घर के कोई सदस्य, छोटे बच्चे हो सकते हैं, बड़े बच्चे हो सकते हैं, घर के बुजुर्ग हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है, XYZ। क्या पता आपको किसकी बात ज़्यादा सही लग रही है ना। और ये भी होता है कि अगर एक ही बंदे को ज़्यादा लोग सही बोल रहे हैं तो फिर भाई पलड़ा उधर भारी पड़ जाता है और सामने वाला गलत लगने लग जाता है। तो कहने की बात सिर्फ यही है कि जो ये चीज़ें हुई हैं कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है, और जो वीडियो आएगा पूजा का वो कल सुबह मॉर्निंग में आएगा। उसमें आप लोग देख सकते हैं कि कितने लोग आए थे, क्या हुआ था, उसके बाद क्या कंटिन्यू होगा, क्या नहीं हो पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर हाँ, ये जो गैप हुआ है ये बहुत ज़रूरी था। अभी ये जो घर, अब तो ये क्लियर हो गया कि नया घर में ही सारे लोग रहेंगे, नया घर स्टूडियो नहीं बनेगा। और यहाँ पर सबके कमरे, उनका जो भी डेकोरेशन है वो भी सब हो जाएगा। और पुराने घर में अब कौन रहेगा, इनका सामान रहेगा या नहीं रहेगा, कुछ दिन में क्लियर हो ही जाएगा। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी आप सबके लिए। कुछ कन्फ्यूजन हो रहा था लोगों को, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी क्लियर कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, और आप अपनी भी बात यहाँ पर रख सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। बाकी जो चीज़ें चल रही हैं उसको ऐसे ही चलने देते हैं। अगर कुछ उसमें नई अपडेट आती है तो बिल्कुल आपको बताएंगे। आप लोग इतना अपना प्यार दिखा रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। और कुछ लोगों ने हमको इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया है, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बिल्कुल आप सबको कांटेक्ट करूँगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।